हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी मूवी का नेम है पीटर रेबिट 2, जो 2021 में रिलीज हुई बहुत ही मजेदार मूवी है जिसके IMDb पर रेटिंग है 6.2 और इस मूवी का बजट करीबन $45 मिलियन का था और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड करीबन $150 मिलियन की कमाई की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारी मूवी की ओर। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि थॉमस और बिया की शादी हो रही होती है, जहाँ पर पीटर और उसके सारे एनिमल दोस्त मौजूद होते हैं। पीटर को थॉमस ज्यादा पसंद नहीं था, इसलिए वो उसे वहां से भगाने का ख्वाब देखता है, लेकिन वो बिया की खुशी के लिए अपने सारे ख्वाब भुला देता है और शादी आराम से हो जाती है। जिसके बाद थॉमस और बिया भी हनीमून पर चले जाते हैं। वहां से वापस आ जाने के बाद बिया और थॉमस पीटर की बुक बेचने में लग जाते हैं, जिसके दौरान पीटर को एक चूहे से और एक बच्चे से पता चलता है कि बुक में उसका कैरेक्टर बहुत ही शरारती डाला हुआ है। यह जानकर उसे बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन जब वो खुद को अच्छा बता रहा होता है तब गलती से उससे विंडो का ग्लास टूट जाता है, जिस पर थॉमस उसे बहुत ही डांटता है, जो देखकर बिया थॉमस को रोक देती है। वो दोनों लड़ाई खत्म करके एक मेल को देखते हैं जो कि नाइजल नाम के शख्स ने उसे भेजी थी, जो एक पब्लिशिंग कंपनी का ओनर होता है और वो उसकी बुक को पब्लिश करना चाहता था, जिस पर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। थॉमस और बिया जल्दी से काम खत्म करके सारे रेबिट्स को लेकर घर जाते हैं, जहाँ पर गार्डन में बहुत सारे दूसरे एनिमल्स भी होते हैं और रेबिट्स उनके साथ साथ गार्डन में रहे वेजिटेबल को खाने लगते हैं, सिवाय कि टोमेटो के, क्योंकि वो सिर्फ थॉमस के लिए ही होते हैं। रेबिट्स जब खाना खाकर अंदर जाते हैं तो बिया उसे पानी देती है। फिर हम देखते हैं कि पीटर एक बुक का पेज गिरता देखकर उसे उठाने के लिए जाता है, तो ये देखकर थॉमस उसे बुक का पेज खराब करता समझकर उस पर गुस्सा करता है। तभी पीटर खिड़की से बाहर देखता है कि टॉमी थॉमस के टमाटर को ले रहा होता है, जिस पर वो फौरन वहां से बाहर जाकर उसे मना करता है और उससे सारे टमाटर वापस लेकर फिर वापस रखता है। तभी उसे थॉमस देख लेता है और वो उसे टोमेटोस के साथ देखकर उस पर चिल्लाने लगता है, जो देखकर बिया पीटर को डिफेंस नहीं करती है, जिस पर पीटर उदास होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन थॉमस और बिया सारे रेबिट्स को लेकर नाइजल की कंपनी पर जाते हैं, जहाँ पर नाइजल उनकी बहुत ही तारीफ करने लगता है और उसे अपनी बातों में ले लेता है। और जब उसे लगता है कि वो लोग उसे अच्छा मानने लगे हैं तो वो बुक में कुछ एडिशन करने की बात करता है। इसके लिए वो एक रेबिट का कैरेक्टर दिखाता है, जिसमें उसने पीटर को नॉटी यानी कि इविल दिखाया होता है, जो देखकर बिया के सिवाय सब उसे सही मानते हैं। जब बिया एतराज करती है तो थॉमस उसे टोमेटोस के बारे में याद करवाता है, जिस पर वो भी पीटर को डिफेंस नहीं करती है। उसके बाद नाइजल उसे उसकी बुक का एक बड़ा सा बैनर दिखाता है, जिसमें मॉप्सी, फ्लॉप्सी, बेंजामिन और कॉटन टेल को अच्छा बताया होता है, लेकिन पीटर का कैरेक्टर एक विलन जैसा दिखाया होता है, जिस पर सभी नाइजल का साथ देते हैं। जो देखकर पीटर उदास होकर वहां से निकल जाता है और वो चलते चलते एक बहुत ही दूर आ जाता है। उसे आगे जाकर एक दूसरा रेबिट मिलता है जिसका नाम बारनाबस होता है, जो फ्रूट चोरी कर रहा होता है और पीटर उसे अच्छा समझकर उसे अपने आप का बुरा होने का दावा करता है, जिस पर बारनाबस उसे फ्रूट चुराने के लिए बोलता है। जब पीटर चोरी करने की ट्राई करता है तब शॉप के ओनर वहां पर आ जाती है और ये देखकर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं और बारनाबस उसे एक मेल बॉक्स में लेकर जाता है, जहां पर पीटर की जैकेट देखकर बारनाबस उसे कहता है कि ये तो उसके पुराने दोस्त की जैकेट है। तभी उसकी बातों के दौरान मेलमैन वहां पर आ जाता है, तो वो दोनों भागकर एक डस्टबिन में घुस जाते हैं, जहां पर बारनाबस पीटर की हरकतें देखकर उसे कहता है कि तुम्हारी हरकतें बिल्कुल मेरे पुराने दोस्त से मैच हो रही है, शायद तुम मेरे दोस्त के ही बेटे हो। ये सुनकर पीटर खुश हो जाता है। तभी बाहर से वो शॉपकीपर और मेलमैन की आवाज आती है, जो उसे पकड़ने के लिए आए होते हैं। पीटर बारनाबस के कहने पर उसके साथ खेलता है और पकड़े जाने पर बारनाबस के कहने पर वहां से भाग जाता है, लेकिन तभी वहां पर एक पेट शॉप का ओनर आकर उन दोनों को पकड़ लेता है और एक पिंजरे में डालकर उसे एक गाड़ी में रख देता है। दूसरी ओर नाइजल बिया से बुक की पब्लिशिंग के लिए साइन करवाता है, जिस पर बिया उसे पहले बता देती है कि उसे अपनी बुक बहुत ही पसंद है, इसलिए वो पैसों के लिए उसमें कोई एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं करेगी। जिसके बाद एक दूसरे ऑथर के आने पर पता चलता है कि वो पैसों के लिए पूरे कॉन्ट्रैक्ट को बदलने के लिए भी तैयार था, जिसे थॉमस और बिया अभी भी नहीं समझ पाते हैं। साथ में दूसरे रेबिट्स भी नाइजल को अच्छा समझ रहे होते हैं, सिवाय कॉटन टेल के, जिसे नाइजल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दूसरी ओर बारनाबस और पीटर को पेट शॉप में लाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की आकर उन दोनों को खरीद कर अपने घर पर लेकर जाती है और घर जाकर वो और उसका भाई दोनों रेबिट से बहुत ही बुरी तरह से खेलने लगते हैं। फिर जब वो लोग बाहर जाने के लिए निकल जाते हैं, उसके बाद बारनाबस पिंजरा खोलकर बाहर निकल जाता है और दोनों किचन में चले जाते हैं, जहाँ पर पीटर को पता चल जाता है कि बारनाबस का पकड़े जाने का बस एक प्लान ही था, ताकि वो किचन से खाना चुरा सके, और वो दोनों ऐसा ही करते हैं। वो दोनों मिलकर बहुत सा खाना जमा कर लेते हैं। इसके बाद उस खाने को ले जाने का प्रॉब्लम होता है, जिस पर बारनाबस अपने एनिमल फ्रेंड्स को बुला लेता है, जो मिलकर इंसान बनकर सामान ले जाने लगते हैं। लेकिन उन लोगों के वहां से निकलने से पहले ही वहां पर वो घर की ओनर आ जाती है, जिससे छुपकर वो लोग एक कमरे में चले जाते हैं, जहां से बारनाबस अपने दोस्तों को लेकर खाना चुराए बिना ही भागने लगता है। लेकिन पीटर उन्हें रोककर एक प्लान बनाता है कि वो उस लेडी से फाइट करके उसे गुमराह कर देगा और तब तक उन सबको वो खाना लेकर मेन डोर तक आना होगा। सब उसकी बात मान लेते हैं। फिर पीटर उस लेडी को किचन तक ले जाता है और चालाकी से उसे गिरा देता है और उसको गुमराह करके भागने लगता है। तभी वो लेडी जब उसे पकड़ने जाती है तो डोर से टकराकर गिर जाती है
फिर भी वो बाहर तक उसका पीछा करती है। फिर वो सब लोग जल्दी से छुपने के लिए बारनाबस के ठिकाने पर आ जाते हैं और वहाँ पर सारा खाना रख देते हैं और सब लोग पीटर की बहुत ही तारीफ करते हैं। जिसके बाद वहाँ पर एक पिग आता है और वो उससे उसका खाना पकड़ लेता है, जिस पर पीटर को छोड़कर सारी टीम उसे खाना दे देती है। जिस पर बारनाबस उस पिग से डील करने के लिए बोलता है, जिस पर पीटर बहुत ही डर जाता है और सब लोग मिलकर हंसने लगते हैं क्योंकि वो सब उसके साथ मजाक कर रहे थे। फिर बारनाबस पीटर को लेकर बाहर वॉक करने के लिए जाता है। बारनाबस पीटर से उसके फादर के बारे में बात करने लगता है, जिस पर बारनाबस उसे बताता है कि तुम्हारे फादर और मेरा एक प्लान था कि एक बड़े प्लान से इतना खाना जमा कर ले कि उसके बाद कभी भी चोरी करने की जरूरत ना पड़े। जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर बिया और थॉमस की आवाज आती है। तभी बारनाबस छुप जाता है। फिर थॉमस और बिया रेबिट्स के साथ वहाँ पर आते हैं, जो पीटर को अपने साथ ट्रेन में लेकर चले जाते हैं। फिर सफर करने के बाद वो लोग घर वापस पहुंच जाते हैं, जहाँ चलते हुए थॉमस मजाक में नाइजल के आइडिया को मेंशन करता हुआ बिया को पेंट करने के लिए बोलता है। फिर बेंजामिन पीटर को कल के दिन के बारे में पूछता है, जिस पर पीटर उसे सब बताते हुए कहता है कि बारनाबस के पास एक ऐसा प्लान है जिससे वो लोग हमेशा के लिए खाना हासिल कर सकते हैं और उसे थॉमस जैसे आदमी से भी छुटकारा मिल जाएगा। जिस पर बेंजामिन अभी भी शक करता है, लेकिन बाकी रेबिट्स के मान जाने पर पीटर के साथ वो ट्रेन में जाकर बारनाबस के पास पहुंच जाता है। बारनाबस पहले मना करता है और कहता है कि यह तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि ये बहुत ही रिस्की काम है, लेकिन जब वो लोग अपनी क्वालिटीज बताते हैं तो बारनाबस मान जाता है और अपनी टीम के पास उसे लेकर आता है, जहाँ पर सैमुअल नाम का रेट उसे सारा प्लान बताता है। उसका प्लान ये होता है कि सारे फार्मर्स अपने वेजिटेबल और फ्रूट्स मार्केट में बेचने के लिए आते हैं, जहाँ पर वो किसी को भी कुछ चुराने नहीं देते हैं, लेकिन उन लोगों का टारगेट फार्मर्स का सामान नहीं लेकिन सारा नाम की लड़की के स्टॉल में मौजूद ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो वो लोग रेबिट्स को टेस्ट करवाते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स उसे बहुत ही पसंद आते हैं और वो उनका पूरा प्लान करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो उन्हें ये भी बताते हैं कि सारा कभी भी अपने स्टॉल से नजर नहीं हटाती है, सिवाय कि अपने सामने वाले स्टॉल में मौजूद ओनर के बेटे विलियम को देखने के लिए, जिसे डिस्ट्रिक्शन बनाकर वो लोग सारा को वहाँ पर भेजेंगे और ड्राई फ्रूट्स लेकर वहाँ से भागेंगे, जिसे वहाँ पर आने वाले एक बूढ़े शख्स की गाड़ी में घुसाकर अपने हाइड आउट तक लेकर आएंगे। और फिर सब इस प्लान पर मान जाते हैं, लेकिन उसके इस प्लान को पूरा करने के लिए और भी ज्यादा लोग की जरूरत थी। फिर पीटर रेबिट्स के साथ अपने घर पर वापस आ जाता है और अपने एनिमल दोस्तों को भी अपने साथ आने के लिए बोलता है और सबको अपने साथ ले जाने के लिए मना लेता है। और वो अपने साथ फेलिक्स को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन फेलिक्स उसकी बात नहीं सुन पाता है, इसलिए पीटर फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटन टेल को टॉर्च लाने के लिए बोलता है। और जब वो लोग टॉर्च लेने के लिए जाते हैं तो उसके सामने थॉमस और बिया आ जाते हैं। जब थॉमस बिया की पेंटिंग को देखता है तो उसमें बिया ने नाइजल के आइडिया को पेंट किया हुआ था, जिस पर थॉमस उसे समझाता है कि इस तरह से उसके खुद के आइडियाज खत्म होते जा रहे हैं, जिस पर ध्यान ना देकर बिया वहां से चली जाती है। थॉमस भी उदास होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद रेबिट्स टॉर्च लेकर पीटर के पास आते हैं। पीटर उसके जरिए फेलिक्स को अपने साथ ले जाता है और सब चोरी के मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि बिया अपनी बुक बच्चों को सुना रही होती है। तब नाइजल उसकी तारीफ करते हुए उसे एक गाड़ी गिफ्ट करता है, जिस पर बिया बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन नाखुश हुआ थॉमस नाइजल से मिलने के लिए चला जाता है और उसके बॉक्सिंग के लिए बुलाने पर उसके साथ मैच लगाने जाता है, जिसके दौरान वो बिया के आइडियाज को खत्म करके अपने आइडियाज को उसके पर थोपने के लिए नाइजल पर गुस्सा करता है और वो कहता है कि हम एक बेबी प्लान कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे आइडियाज की वजह से बिया अब बहुत ही बिजी रहने लगी है और ना जाने क्या क्या सोचती रहती है। ये सुनकर नाइजल को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ठीक है, हमारे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट है अब से वो खत्म, अब से बिया कोई भी काम नहीं करेगी। जब बिया को ये बात पता चलती है तो वो घर आकर थॉमस से लड़ने लगती है और उसकी बातों को गलत समझकर वो कहने लगती है कि अब अपनी बुक से उसे बहुत ही सारा पैसा मिलने लगा है, जिसे वो कभी भी गंवाना नहीं चाहती है। दूसरी ओर एनिमल्स की सारी टीम मिलकर फार्मर्स मार्केट में पहुंच जाती है, जहाँ पर सब कुछ प्लान के मुताबिक ठीक चल रहा होता है, लेकिन जब ड्राई फ्रूट्स लेने का वक्त आता है तो उन लोगों से गलती हो जाती है, जो ये होती है कि पीटर और बारनाबस मिलकर विलियम को गिराते हैं, जिससे सारा उसके पास जाती है और फेलिक्स ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स लेकर गाड़ी की ओर भागता है। लेकिन उससे पहले विलियम का एक चीज बॉल एक स्टॉल को हिट कर चुका था, जिसके पास टोमेटोस सेल करने के लिए थॉमस वहां पर खड़ा हुआ था और वो बॉक्स की वजह से उसके सारे टोमेटोस गिर जाते हैं, जिस पर वो पीछे देखता है तो उसे पीटर दिखता है। पीटर अपनी गलती पर गिल्टी फील करता हुआ वहीं पर खड़ा होता है, लेकिन बारनाबस की आवाज पर वो सबके साथ वहां से भागने लगता है। वो बारनाबस की टीम के साथ भागता है, जबकि उसकी टीम को सैमुअल पेट स्टोर पर रुकने के लिए बोलता है और बारनाबस की पूरी टीम ड्राई फ्रूट्स के साथ गाड़ी में आ जाती है। दूसरी ओर जो एनिमल पेट स्टोर में थे उसे पिंजरे में डालकर पेट स्टोर वाले पकड़कर ले जाते हैं, तो ये देखकर पीटर बहुत ही परेशान होता है। तभी वहां पर थॉमस भी आ जाता है और ये देखकर उसे भी कुछ समझ में नहीं आता है कि वो पीटर को गाड़ी में से निकाले या दूसरे एनिमल्स को बचाए, और उसके सोच में ही रहने से दोनों गाड़ियां वहां से निकल जाती है। पीटर ये सब देखकर हैरान हो जाता है और बारनाबस को इसके बारे में पूछने लगता है, तो वो लोग उसे बताते हैं कि उन्होंने उसकी टीम को ट्रैप किया हुआ है, क्योंकि उन्हें ड्राई फ्रूट चुराने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत तो थी, लेकिन वो किसी के साथ भी वो ड्राई फ्रूट शेयर करना नहीं चाहते
जाते थे। साथ में उसे ये भी पता चलता है कि बारनाबस ने बुक पढ़कर पीटर के बारे में सब कुछ जाना था और इस वजह से उसे उसने फंसाया था। लेकिन उसकी स्किल देखकर बारनाबस ने उसे अपनी टीम में शामिल करने का फैसला किया था और वो लोग अब उसे अपनी टीम का हिस्सा समझते हैं। लेकिन पीटर उसे छोड़कर अपनी फैमिली को बचाने के लिए निकल जाता है। जब वो पेट शॉप के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके सारे एनिमल फ्रेंड्स को और फैमिली को अलग अलग लोग खरीद कर ले जा रहे हैं और वो परेशान होकर अंदर देख रहा होता है। तभी उसे वहां पर आया हुआ थॉमस दिख जाता है जो उसे साथ लेकर पेट शॉप के अंदर जाता है और उसके सारे एनिमल्स के बारे में पूछने लगता है, जिस पर शॉपकीपर उसे कुछ भी नहीं बताता है। उसके बाद थॉमस उसे पैसे देकर जिन जिन लोगों ने वो एनिमल्स खरीदे थे उसकी लिस्ट ले लेता है। जब थॉमस वो लिस्ट देखता है तो सारी जगह अलग अलग होती है। ये देखकर थॉमस परेशान हो जाता है और उसे तसल्ली देने के लिए पीटर उससे बात करने लग जाता है, जिस पर थॉमस हैरान हो जाता है। तभी पीटर उसे उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने के बारे में बताता है, जिसके बाद वो दोनों बाहर निकलकर गाड़ी को धक्का लगाने लगते हैं, जिससे थककर वो दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं और एक दूसरे की गलतियों को नकारा करके वो दोनों अपना झगड़ा खत्म करते हैं। फिर वो दोनों बिया के पास हेल्प लेने के लिए पहुंच जाते हैं, जो अपनी बुक की मूवी के सजेशन के बारे में सुनकर परेशान हो जाती है। और जब ये दोनों वहां पर जाकर सारी बात बताते हैं तो ये सुनकर बिया और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन नाइजल उसे कहता है कि वो उस रेबिट्स की जगह दूसरे नए रेबिट्स ले ले, जिस पर बिया को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो नाइजल से अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देती है और वो थॉमस और पीटर के साथ मिलकर अपने रेबिट्स और एनिमल्स को ढूंढने के लिए निकल जाती है, जिनमें से कुछ को हासिल करना बहुत ही आसान था और कुछ को हासिल करना बहुत ही मुश्किल था। फिर भी वो सब मिलकर उस सब को आजाद करवा लेते हैं, जिसके बाद वो ड्राई फ्रूट लेने के लिए बारनाबस के हाइड आउट पर जाते हैं, जहां पर बारनाबस की टीम उसे पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन पीटर बारनाबस से ही सीखी बातें यूज करके उसे एक ट्रक के साथ बांधकर फार्मर मार्केट में भेज देता है, जहां पर उसे पेट शॉप वाले पकड़ कर ले जाते हैं। फिर पीटर सारे ड्राई फ्रूट्स को लेकर सारा के घर के बाहर छोड़ देता है और अपने भाई और बहनों की माफी मांगता है और कहता है कि मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगा। तो पीटर के भाई बहन उसे कहते हैं कि यह बात तुम हमेशा कहते हो लेकिन तुम कभी ऐसा नहीं करते हो, और कहते हैं कि खैर छोड़ो, जाने दो, हमने तुम्हें माफ किया। फिर इस मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि थॉमस और बिया का एक छोटा सा बेबी होता है और सारे रेबिट्स मिलकर उस बेबी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ पर हैप्पीली एंड होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।